बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप हर बंदा तो नहीं जा सकता। इनके बीच कुछ कंट्रीज हैं, इनका एक बीच का रास्ता है जो कि आप जिसको अवेल कर सकते हैं, जिसको आप अगर उस रास्ते की तरफ जाते हैं। इनके बीच जो कंट्रीज है, मतलब ऐसे कंट्रीज जो ना तो एशियन कंट्रीज की तरह है और ना ही यूरोपियन या कनाडा वगैरह की तरह है, ना ही अमेरिका वगैरह की तरह है, लेकिन अमेरिकन कंट्रीज ही हैं जिसको हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं कि यहाँ क्राइम बढ़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती है। तो सारी चीज़ें मैंने आज क्लियर करनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप कितना कमा सकते हैं या कितने ऑप्शंस है कि आप यहाँ पे सेटल्ड हो सकते हैं, पीआर, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें आप कैसे हासिल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं अर्जेंटीना की बात करूंगा, ठीक है। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, अमेरिका का एक कंट्री है। तो इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। लेकिन आपने ये समझना है कि साउथ अमेरिका के जितने भी कंट्रीज है ना, मैं सभी को इसी तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे अर्जेंटीना वैसे ब्राज़ील रहेगा, जैसे अर्जेंटीना वैसे दूसरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज रहेंगे, कोलंबिया वगैरह। तो आपने इनको सेम ही रखना है। अच्छा, जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज का नाम आता है, हर बंदे के जेहन में आता है कि यहाँ पे तो क्राइम बहुत ज़्यादा है। देखो, 2013 से लेके कुछ मैंने आर्टिकल्स रीड किए जिनके मुताबिक 2012-13 से लेके 2017 तक, ये कुछ जो 3-4 साल का अरसा बनता है, इसमें जो है ना वो क्राइम बहुत ज़्यादा रहा साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, जिनमें सबसे ऊपर जो फहरिस्त में था वो ब्राज़ील था। ब्राज़ील के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम रहा। कुछ टीमें जो फुटबॉल की आती थी उनको लूट लिया जाता था। इसके अलावा कत्लो गारत भी बहुत सारे इस तरह के क्राइम हुए, लेकिन 2012 से लेके 2017 के दरमियान ये 4-5 साल का पीरियड था, इसमें हुए। अब मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने उस चीज़ को ऑब्जर्व करके उस चीज़ को वो जो 4-5 साल है ना, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए उसको पोर्ट्रेट कर दिया इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को दुनिया के सामने। इस तरह पोर्ट्रेट अभी भी उनको किया जाता है कि ये तो क्राइम से भरे पड़े हैं। हालांकि अगर आप देखें तो 2018 से लेके अभी तक किसी किस्म की कोई मेजर क्राइम एक्टिविटी नहीं की गई साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुई। बाकी छोटे मोटे क्राइम तो हर कंट्री में होते हैं, लेकिन एक मेजर जो क्राइम होता है वो यहाँ पे जो नोटेड नहीं किया गया। ये सारी बातों का मकसद बहुत ज़्यादा बनता है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इन कंट्रीज़ में जाना पसंद। अब 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सिर्फ 2500 हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में। स्पेशली ब्राज़ील की बात करें या अर्जेंटीना की, तो 2000 या 2500 मैक्सिमम पाकिस्तानी हैं। 25,000 इंडियन वहाँ पे बैठा हुआ है। तो 2500 पाकिस्तानी का मतलब ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी जाते ही नहीं है। अर्जेंटीना की एम्बेसी ऑफिशियली पाकिस्तान में मौजूद है। आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहें, बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहें, विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहें, आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानियों के जेहन में बैठी हुई है, तो इस वजह से कोई ट्राई नहीं करता। ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में बैठे हुए हैं, उनसे मैंने कलेक्ट की है, कुछ आर्टिकल्स रीड किए। तो ये सारी मिक्स करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सके और आप इन कंट्रीज़ को भी अपना सोर्स ऑफ इनकम का एक ऑप्शन या फिर सेटलमेंट का ऑप्शन बना सकें। इस वक्त राइट नाउ जो साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना है, इसमें क्राइसिस चल रहे हैं, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वीज़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है। आपको थोड़ा सा मतलब इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है बेसिकली, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना इंटरव्यू भी देना पड़ता है राइट नाउ। और एम्बेसी मैंने बताया पाकिस्तान में ऑफिशियली मौजूद है, आप डायरेक्ट एम्बेसी जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हैं। आप इनको देख लें, इनको नोट कर लें, इनको लिख लें, वीडियो को सेव कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी इजी है आपको। आप इन रिक्वायरमेंट्स जो आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं, जिसमें पासपोर्ट, आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस लेटर, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो आप इसको लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। ये रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होंगी साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना का विजिट वीज़ा लेने के लिए। ये बेसिकली मैं विजिट वीज़ा आपको बता रहा हूँ। ये आपने नोट कर ली रिक्वायरमेंट्स। अब आपको क्या करना होता है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जो कि ईजिली आपको ईमेल के थ्रू मिल जाती है, या फिर कॉल पे भी आप ले सकते हैं। इनके जो अर्जेंटीना की एम्बेसी का ईमेल और कॉल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी डिटेल आप वहाँ से पिक करके इनको कॉल कर लें या ईमेल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। जिस दिन की अपॉइंटमेंट हो, ये डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट करें और जाकर अपना इंटरव्यू दें, आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। कोई 20-25 दिन के अंदर वीज़ा का रिजल्ट आ जाता है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं। अब आ जाए मेजर चीज़ों की तरफ। क्या विजिट वीज़ा पे अगर आप चले जाते हो तो आपकी सेटलमेंट हो सकती है? तो डेफिनेटली हो सकती है। थोड़ा सा स्लाइड सा एक मुश्किल होता है, आपको लॉयर वगैरह वहाँ पे हायर करना पड़ता है, लेकिन ईजिली हो जाता है। इतना बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि होता नहीं है या फिर आपको कोई जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। ऑफिशियली वहाँ पे रूल है कि आप विजिट वीज़ा को बिजनेस वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टडी वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्पाउस वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, विजिट वीज़ा पे गए हैं,
वही आपका विजिट वीज़ा बिजनेस पीआर में भी, टीआरसी में भी आपको बेसिकली टीआरसी पहले मिलती है, फिर आपको पीआर नेशनैलिटीज़ मिलती है। वीज़ा पे गए, जॉब मिल गई, आपको टीआरसी मिल जाएगी। विजिट वीज़ा पे गए, आपको बिजनेस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, आपको बिजनेस टीआरसी मिल जाएगी, 1-2 साल की मिलती है। डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर और योर कंपनी, या फिर इमिग्रेशन पे डिपेंड करेगा वो कितनी देर के लिए आपको देना चाह रहे हैं। आप विजिट वीज़ा पे गए, आपने शादी कर ली वहाँ, विजिट वीज़ा आपका स्पाउस टीआरसी में कन्वर्ट हो जाता है। टीआरसी पे मजीद 5 साल गुजारने के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। टीआरसी पे अगर आप मजीद 5 साल गुजारते हैं, आपकी कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं रिकॉर्ड होती, तो आप इजीली पीआर की तरफ जा सकते हैं। फिर पीआर पे मजीद 3 से 4 साल गुजारने के बाद कोई क्राइम आपका नहीं है वहाँ पे, आप क्लियर हैं, तो आप नेशनैलिटी की तरफ भी जा सकते हैं। तो जर्मनी, अमेरिका, रोमानिया, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ की तरह जो अर्जेंटीना है, ये भी आपका इंटरव्यू लेता है जब आप एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स के लिए जाते हैं। हमेशा याद रखें, जो एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू ले रही है ना, उसने आपको वीज़ा देना ही देना है। मतलब आप, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो 60 to 70% आपका वीज़ा आपके इंटरव्यू पे डिपेंड कर रहा होता है। कोई 30-40% आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। इंटरव्यू आपने सॉलिड दिया है, डॉक्यूमेंट कोई मिस भी है ना, तो आपको एम्बेसी वीज़ा प्रोवाइड कर देती है। विजिट वीज़ा अप्लाई करते वक्त एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो होटल और टिकट की जो रिजर्वेशन है ना, वो कंफर्म रिजर्वेशन करवानी है। मतलब आपकी क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने पे किया हो और वो कैंसिलेबल भी हो, कि अगर आपका वीज़ा इन केस नहीं लगता तो आप उसको रिफ़ंड करवा सके। कुछ ना कुछ आपके चार्जेस को पाकिस्तानी 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये कट जाते हैं, और उसके फिर आपको जो आपकी पेमेंट बाकी आपने पे की होती है होटल या टिकट वालों को, वो रिफ़ंड आपको मिल जाती है। और ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स में मौजूद है। याद रखिएगा, वो कंफर्म रिजर्व करवानी है जो कि कैंसिलेबल हो। जब आपका वीज़ा नहीं लगता तो आप उसको कैंसिल करवा के अपनी रिफ़ंड ले सके अमाउंट। सैलरीज की बात करें तो आप अर्जेंटीना समेत जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, आप इनमें अप्रॉक्सीमेटली इजीली किसी भी डी कैटेगरीज में, थर्ड कैटेगरी में, जिसमें वेटर, क्लीनर, इस तरह की जॉब्स आ जाती हैं, इसमें आप इजीली जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ में कमा सकते हैं। और ये सस्ते हैं, ये बहुत महंगे कंट्रीज़ नहीं है, ये याद रखें। वहाँ पे सर्वाइवल के लिए ये बहुत सस्ते कंट्रीज़ हैं, सस्ते बजट में रहाइश मिल जाती है, खाना मिल जाता है, तो ये इजीली आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपया भी कमा रहे हैं ना, तो आप 1,20,25,000 रुपये ईजिली अपनी सेविंग कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे जो क्विक वे है पीआर लेने का, नेशनैलिटी लेने का, वो है शादी। वहाँ पे जाके शादी कर लें तो आपको मैक्सिमम 1-1.5 साल के अंदर अंदर नेशनैलिटी मिल जाती है। टीआरसी पीआर नहीं, आपको डायरेक्ट नेशनैलिटी मिल जाती है। डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग कि आपने, आपका वो रिलेशन किस तरह चल रहा है। अदालत जो है वो वहाँ की जो जुडिशरी है वो ये देखती है कि वहाँ पे किस तरह का आपका जो 1-1.5 साल के अंदर रिलेशन रहा है, कोई लड़की को आपसे शिकायत तो नहीं है, लड़के को लड़की से शिकायत तो नहीं है। सारी चीज़ें देख के फिर डिसाइड किया जाता है कि आपको नेशनैलिटी देनी है कि नहीं। एक्चुअली बहुत कम पाकिस्तानी हैं जो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं। हर बंदे के जहन में होता है जी क्राइम बहुत ज़्यादा है। देखो, जिस तरह आप अगर यूरोपियन से पूछे ना कि पाकिस्तान एक कैसा कंट्री है, तो उस माइंड में ये होगा कि पाकिस्तान की गलियों में बच्चे गन्ने लेके दौड़ रहे हैं, मतलब जहाँ दिल चाहे, जिसको दिल चाहे ठोक रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद देख लें, फैसलाबाद देख लें, लाहौर देख लें, कि हर गली में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो गन्स लेके घूम फिर रहे हैं। ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन यूरोपियंस के माइंड में ये रखी गई है कि पाकिस्तान तो दहशत गर्द है, और पाकिस्तान की गलियों में भी छोटे छोटे बच्चे जो है वो गन्ने उठा के दौड़ रहे होते हैं। ये जो इंटरनेशनल मीडिया है, इसने पोर्ट्रेट किया पाकिस्तानियों को फॉरेन मीडिया के सामने, फॉरेनर्स के सामने, फॉरेन कंट्रीज़ के सामने, यूरोपियन, कैनेडियन वगैरह के सामने। तो जिस तरह वो हमारे लिए माइंड मतलब रखते हैं माइंड में, कुछ वाक़यात हुए उनकी वजह से, और इसी तरह जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो कुछ वाक़यात की वजह से हमारे माइंड में ये इंटरनेशनल मीडिया ने रखा है कि ये तो है ही क्राइम, मतलब क्राइम से भरे पड़े कंट्रीज़ हैं। हालांकि ऐसी रियलिटी नहीं है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुरसुकून कंट्रीज़ हैं, कुछ ना कुछ क्राइम हर कंट्री में मौजूद होता है। तो लेकिन ये है कि इस तरह जैसे सोचा जाता है ना, वैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ नहीं है। मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे राइट नाउ कुछ स्टूडेंट वीज़ा पे, कुछ वहाँ पे शादी खड़का के बैठे हुए हैं। तो वो जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, उनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कुछ ना कुछ इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जैसे हमारे ज़हनों में बैठा हुआ है, क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्रीज तो है ही क्राइम से भरे पड़े। वीडियो का पर्पज़ जो था वो सिर्फ ये था कि जब मैंने रिपोर्ट देखी तो उसके मुताबिक सिर्फ 2500-3000 पाकिस्तानी ब्राज़ील में बैठे हुए हैं, कोई 1500, 2000, 1700 जो है वो अर्जेंटीना में बैठे हुए हैं। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की तरफ पाकिस्तानियों का रुझान है ही नहीं है, मतलब बहुत कम पाकिस्तानी है। तो एक तो वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि कम पाकिस्तानी वहाँ पे जो ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे, और दूसरा सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। कम पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए नेशनैलिटीज़ लेके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी एक तो वीज़ा भी लग जाएगा, दूसरा आपकी वहाँ पे सेटलमेंट भी हो जाएगी। और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का अगर आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो बेशुमार कंट्रीज़ हैं जो आपको विदाउट वीज़ा ट्रैवल करने को मिल जाते हैं, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल है। डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग कि आप शादी करनी है, विजिट वीज़ा को बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट करना है, या फिर जॉब ढूंढ के वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना है।
तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा मकसद था एक कि आपको इन कंट्रीज़ के बारे में भी इन्फॉर्म करना कि यहाँ पे भी आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने की। जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, यकीन करें मैं आपका कमेंट पढ़ता ही नहीं हूँ। मैंने थोड़ा सा पढ़ना होता है या फिर मेरी टीम के मेंबर ने, उसने फ़ौरन उस बंदे को हाइड कर देना होता है। तो नेगेटिव कमेंट्स चाहे कर लें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव कमेंट्स की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत होती है। मुझे इससे बूस्टअप मिलता है कि हाँ, अगर मैं एक हफ्ते में एक वीडियो कर रहा हूँ आपके लिए, तो मैं एक हफ्ते में 3-3 वीडियोस बना के आपको ऑप्शंस दूँ, ताकि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट कर सकूँ मैं। ये वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है, वीडियो आपको पसंद आई है या फिर कुछ नया सीखने को मिला है आपको, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।